राज्य में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरुआत हो गई है। बताते चले आपको कि इस बैठक की अध्यक्षता कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे कर रहे हैं और बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, सुखदेव भगत सहित पार्टी के कई नेता शामिल हैं। मीटिंग के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने सहित पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा हो रही। बता दें कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में 18 सदस्य हैं और इससे पहले कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कांग्रेस के मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर निकलने के बाद अविनाश पांडे ने कहा, पिछले 2 महीने से संगठन सशक्तिकरण के तहत कार्य शुरू किए गए हैं। इससे हमारे सभी शीर्ष नेता, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें महंगाई का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे मकसद है। कांग्रेस का जो संवाद है बूथ लेवल तक लोगों तक पहुंचे। प्रदेश में सदस्यता अभियान आगे भी जारी रहेगा। इन 2 दिनों में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या अहम चर्चा है इस बैठक में, और कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं? जी, झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे हैं और उनका 2 दिवसीय दौरा है झारखंड का। और पहले दिन ही वे प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे और सबसे पहले कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आहूत की गई थी। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वे प्रभारी होते हैं, यानी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में इस कोऑर्डिनेशन बैठक को आहूत की गई थी, जिसमें जो 18 मेंबर हैं वे लोग इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि यदि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करें तो इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातें हुई, जैसे इससे पहले जो चिंतन शिविर लगी थी या फिर जो संवाद कार्यक्रम कांग्रेस का था, यानी कह सकते हैं जो कांग्रेस की ओर से विगत 2 महीनों से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा की गई। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में चेयरमैन अविनाश पांडे के अलावे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे उसमें कई लोग वे भी शामिल हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की यदि बात करें तो उसमें अजय सिंह, सुखदेव भगत, प्रदीप बालमुचू सहित कई जो 18 मेंबर हैं इस कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वे सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनको भी शामिल किया गया था। और आज बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हैं वे भी इस बैठक में शामिल थे। 3 मंत्री यदि रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता की बात करें तो वे रांची से बाहर होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि इसकी सूचना उन्होंने पहले ही चेयरमैन को दे दी थी। बैठक समाप्त होने के बाद अविनाश पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जो प्रोग्राम कांग्रेस के चल रहे हैं और सदस्यता अभियान की भी यदि बात करें तो आगे भी सदस्यता अभियान चलेगा और कहीं ना कहीं पार्टी को कैसे और मजबूती प्रदान की जाए उसको लेकर इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आज चर्चाएं हुई। हालांकि जो सदस्य हैं उनसे भी इस मामले पर राय ली गई कि कैसे और पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए, ताकि जो पंचायत लेवल तक जो सदस्य हैं या पार्टी के लोग हैं उनकी बातें प्लेटफॉर्म तक आ सके और जो कांग्रेस का जो मुख्य धारा से जोड़ने का जो लक्ष्य है या फिर पंचायत लेवल तक जो लोग हैं उन तक जानकारी पहुंचाना, उनको पार्टी से जोड़ना, ये सभी मुद्दे आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में रखी गई थी। हालांकि इसके बाद अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री का जो खनन लीज मामले पे जो नोटिस हुआ है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस मामले पे भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गठबंधन के साथ हम हैं और यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून पर पूरा भरोसा है, कानून के द्वारा जो भी न्याय संगत फैसले लिए जाएंगे वह किए जाएंगे, उस पर वह स्वीकार होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आज जहां पे भी जो कांग्रेस, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे इस तरह के
जो हथकंडे हैं बीजेपी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लोगों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ताकि वहाँ जो सरकार है वह अपनी जनता के लिए काम नहीं कर सके। पर गठबंधन एकजुट है और सभी जो कांग्रेस या फिर आरजेडी की बात करें या फिर जेएमएम की बात करें, इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस हर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और मजबूती से उनके जितने भी विधायक हैं वे भी अपनी पार्टी के साथ और इस गठबंधन के साथ शामिल है। जी बिल्कुल। आज संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।